भाई, पिछले कुछ महीनों से मैं गायब था। क्यों? क्योंकि कभी कभी सामने वाले को अपनी वैल्यू समझाने के लिए तुम्हारी खामोशी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा शोर मचाती है। लेकिन आज मैं वापस आ गया हूं, एक ऐसे कड़वे सच के साथ जो तुम्हारे दिमाग के सारे तार खोल देगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम उससे बात कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, वो हंस रही थी, केयर दिखा रही थी, और फिर अचानक वो रूखी हो जाती है, वो नखरे दिखाने लगती है। तुम पुरानी चैट्स ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो और सोचते हो, यार कल तक तो सब सही था, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैं बोरिंग हूं? मेरी बात कान खोलकर सुनो मेरे भाई, तुमने कोई गलती नहीं की है। कई बार वो तुमसे बहुत रूड बात करती है, तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, झगड़ा करने लगते हो। लेकिन रुको और ध्यान से देखो, क्या वो सच में एटीट्यूड दिखा रही है? नहीं मेरे भाई, वो असल में तुम्हारा टेस्ट ले रही है। डार्क साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं शिट टेस्ट। औरतें अनजाने में यह टेस्ट लेती हैं। अक्सर औरतों का गुस्सा यह परखने के लिए होता है कि क्या तुम एक चट्टान की तरह मजबूत हो या एक बच्चे की तरह तुरंत बिखर जाओगे। वो देखना चाहती है कि तुम कितने इमोशनली स्टेबल हो। मान लो उसने तुम्हें अचानक इग्नोर करना शुरू कर दिया। यह इग्नोर करना कोई नफरत नहीं है, यह एक शिट टेस्ट है। वो शायद तुम्हें एक लाइक या एक छोटा सा मैसेज करेगी, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम अभी भी फालतू बैठे हो या पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हो या नहीं। अगर उसके इग्नोर करने पर तुम पागल हो गए, तुमने घबराकर उसे 10 कॉल कर दिए और गिड़गिड़ाने लगे, तो समझ लो तुम इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए। एक और टेस्ट होता है बेइज्जती का टेस्ट। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ बोल रहे हो और वो बीच में टोक कर बोले चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, या सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाए। और जब तुम उसे टोकते हो तो वो कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों होते हो? भाई, इसे मजाक नहीं कहते, इसे डिसरिस्पेक्ट यानी बेइज्जती कहते हैं। यह भी उसका एक टेस्ट है, यह देखने के लिए कि तुम अपनी इज्जत के लिए खड़े होते हो या नहीं। ये तो सवाल यह है, जब वो ये शिट टेस्ट ले तो एक असली मर्द को क्या करना चाहिए? रूल नंबर 1, दी पोकर फेस। पहली गलती जो तुम करते हो, तुम गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो। वो चाहती ही यही है कि तुम रिएक्ट करो ताकि वो तुम्हें इनसिक्योर साबित कर सके। तुम्हें क्या करना है? जैसे ही वो कोई एटीट्यूड दिखाए, रुक जाओ, फोन साइड में रखो, गुस्सा नहीं, सिर्फ सन्नाटा। बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखो। इसे कहते हैं द डेथ स्टेयर। 3 से 4 सेकंड का सन्नाटा रखो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे चिल्लाने से ज्यादा खौफनाक होनी चाहिए। रूल नंबर 2, अटेंशन छीन लो। विथड्रॉ अटेंशन। उसके एटीट्यूड पर रिएक्ट करने के बजाय शांत रहकर उसे हैंडल करो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम उसे यह दिखाते हो कि तुम इमोशनली स्टेबल हो। और यकीन मानो भाई, औरतों को इमोशनल स्टेबिलिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं लगता। अगर फोन पर बदतमीजी हुई है तो सफाई मत दो, बस कॉल काट दो बिना बाय बोले।
उसे यह मैसेज साफ जाना चाहिए कि तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी तो मेरी मौजूदगी प्रेजेंस भी नहीं मिलेगी। रूल नंबर 3, बाउंड्री सेट करो। सेट बाउंड्रीज। जब तुम यह सन्नाटा दोगे तो वो वापस आएगी, माफी मांगेगी या ड्रामा करेगी। यहाँ 99% लड़के पिघल जाते हैं और कहते हैं कोई नहीं बेबी। नहीं भाई, उसे साफ बोलो मुझे यह चीज पसंद नहीं आई, आगे से यह नहीं होना चाहिए। अपनी बाउंड्री सेट करो। उसे पता होना चाहिए कि अगर उसने लाइन क्रॉस की तो वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगी। कड़वा सच सुन लो। औरत को एक बच्चा नहीं चाहिए जिसे संभालना पड़े। उसे एक मर्द चाहिए जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सके। एक हाई वैल्यू मैन प्यार का भूखा नहीं होता, वो इज्जत का भूखा होता है। प्यार भीख में मिल सकता है भाई, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। खड़े हो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और इज्जत चुनना सीखो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग जलाई है तो अभी कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट फर्स्ट और सब्सक्राइब कर लो मानस तंत्र को, क्योंकि हम यहाँ लड़कों को दिलासे नहीं देते, हकीकत से रूबरू कराते हैं। जय हिंद।